आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा प्रशासन ने कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्देश्य विद्यालय शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आधुनिक शैक्षणिक तकनीकों के अनुरूप सशक्त करना है। ये कॉन्क्लेव शिक्षण उत्कृष्टता, कौशल आधारित अधिगम, नवाचार और स्कूल विश्वविद्यालय सहयोग के नए मॉडल प्रस्तुत करेगा। इस मंच के माध्यम से शिक्षा नेतृत्व को भविष्य का दृष्टिकोण मिलेगा। नीति और व्यवहारिक शिक्षा मॉडल पर सार्थक संवाद होगा। स्कूलों के बीच सहयोग बढ़ेगा। शिक्षक प्रशिक्षण और स्किलिंग के नए अवसर उभरेंगे। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों जैसे कार्यक्रम की रूपरेखा, भागीदारी, थीम, मुख्य वक्ता और भविष्य की शिक्षा नीतियों से जुड़े मुद्दों का विस्तृत उत्तर शारदा यूनिवर्सिटी आगरा के प्रतिनिधियों ने दिया। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव में विभिन्न पैनल डिस्कशन, थीमेटिक सेशंस और विशेषज्ञों के संबोधन शामिल होंगे, जिनका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, नवीन और शिक्षार्थी केंद्रित बनाना है। अंत में शारदा यूनिवर्सिटी आगरा ने मीडिया प्रतिनिधियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए आशा जताई कि प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव 2025 शिक्षा क्षेत्र में नई दिशा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। हम लोग जो ये प्रिंसिपल कॉन्क्लेव कार्यक्रम कर रहे हैं 22 नवंबर को शारदा यूनिवर्सिटी आगरा कैंपस में, इसका जो हमारा मेन उद्देश्य है, मोटो है, वो है, इसलिए हम लोग थीम भी वैसे रखे, एजुकेशन एंड स्किलिंग इन द एरा ऑफ NEP 2020 एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस जो शीर्षक है इसका रखने का कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा NEP 2020 में स्कूल को जो फेवर या बेनिफिट मिल सकता है, वो कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं प्रिंसिपल्स लोग एज वेल एज स्कूल लीडर्स, सो दैट स्कूल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बन पाए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, इस कार्यक्रम के लिए हम लोग बुलाए हैं एज अ की नोट स्पीकर डॉक्टर अशोक गांगुली। वे है फॉर्मर चेयरपर्सन CBSE, क्योंकि वो एड्रेस करेंगे एंड वो डिफरेंट पैनल्स में भी रहते हैं। अभी यूपी विकसित भारत के प्रोजेक्ट के ऊपर वो इन्वॉल्व है, तो वो आ रहे हैं प्रिंसिपल को एड्रेस करने के लिए एंड उस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। हम लोग ये जो टॉपिक रखे थे एज वेल एज ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बेसिकली स्कूल को, बिकॉज आज हम लोग जितना स्कूल्स में मिले हैं 160 CBSE स्कूल्स है, प्लस स्टेट बोर्ड स्कूल्स है, ICSE स्कूल्स है, हर स्कूल में पर्सनली जाके इन्वाइट किए। इसका मकसद एक ही है कि स्कूल को बेनिफिट मिले, और स्कूल को बेनिफिट मिलेगा तब स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा तो नेशन को बेनिफिट मिलेगा। तो ये अपना मेन उद्देश्य है, और इसके लिए हमारे चांसलर सर श्री PK गुप्ता जी, प्रो चांसलर सर श्री YK गुप्ता जी एंड VC मैम श्री डॉक्टर जयंती रंजन मैम, एवरीवन इन्वॉल्व होके हम लोग ये काम कर रहे हैं एंड इसको जो पुश दे रहे हैं हम लोग, जो इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट हम लोग लिए थे, इट वॉज ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले लिए थे, एक एम्ब्रियो स्टेज पे था, फिर आज वो वास्तविक रूप में आने जा रहा है 22 तारीख को। तो 22 तारीख को सारे प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये आगरा चैप्टर लिखा हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल्स आ रहे हैं आगरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मैनपुरी, वाराणसी, जौनपुर, कानपुर, इस जगह से प्रिंसिपल्स आ रहे हैं और ये कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। प्लस जो प्रिंसिपल के लिए टेक अवे है कि क्या लेके जाएंगे इस कार्यक्रम के बाद, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो स्टेप्स हम लोग NEP में फॉलो करते हैं, उसमें जो AI का इन्वॉल्वमेंट है, उसका जो मिक्सचर है, उसको यूज करके स्कूल में क्या बेहतर कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर काम आगे कर सकते हैं। और ये इधर ही खत्म नहीं हो रहा है, ये प्रोजेक्ट के बाद, ये इवेंट के बाद देन हम लोग 15-20 दिन बाद फिर स्कूल को टैप करेंगे, उस पर हम लोग प्रोजेक्ट बेस पे जाएंगे कि हमारा फिर एकेडमिक टीम जो है, AI बेस्ड टीम हो गया, इंक्यूबेशन टीम हो गया, वो लोग जाएंगे, फिर उसमें हम लोग स्टूडेंट सिलेक्ट भी करेंगे। प्लस 2 चीज़ करेंगे, एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है FDP या TDP जिसको बोलता है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम या टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके ऊपर काम करेंगे, सो दैट ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसके ऊपर आगे हम लोग निरंतर प्रयास कर सकें इसको बेहतर करने के लिए। प्लस जो स्टूडेंट्स के ऊपर है, चाहे AI हो, चाहे बिजनेस सिमुलेशन हो, उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट देंगे और उसको रेडी करेंगे। बिकॉज एंड ऑफ द डे हम लोग एक चीज़ बिलीव करते हैं शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, वेल क्वालिफिकेशन का जरूरत है, दोनों में अंतर है।
इसमें सभी सीबीएसई बोर्ड्स की आईसीएसई बोर्ड भी आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड भी आ रहा यूपी है, बोर्ड के प्रिंसिपल्स आ रहे हैं इसमें। यूपी बोर्ड के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कर रहे हैं, दैट इज 1 महीने बाद होगा, क्योंकि हम लोग बोर्ड डिफाइन किए हैं अलग। लाइवली वन, इसका बहुत ही मल्टीपल एडवांटेजेस है। एनईपी जो बताता है और एआई का जो भी प्रिंसिपल्स बताता है, द स्किल्स हो, कॉम्पिटेंसीज हो, लीडरशिप हो, स्कूल लेवल से ही स्टार्ट होता है। जहां हमारे पास 150 प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, उनसे हम डिस्कशंस करेंगे, लीडरशिप की बेस्ड पैनल डिस्कशंस करेंगे। उसमें हम ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स की स्किल लेवल्स कैसे हैं, क्योंकि आजकल स्कूल के अंदर से ही एनईपी शुरू हो रहा है। प्रिंसिपल्स की कॉन्क्लेव में वो बहुत ज़्यादा पैनल डिस्कशंस में हम ये भी डिराइव करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स और पैनल डिस्कशन विकसित भारत 2047 के लिए कैसे यूज़ होगा। सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एवरीवेयर ये विकसित भारत आ गया है। एक अद्भुत प्रिंसिपल्स के कॉन्क्लेव है। डायरेक्टर एडमिशंस एंड आउटरीच हमारे साथ हैं, वही कन्वीनर है प्रोग्राम के, और ज़्यादा बताएंगे।